आज के युग कलयुग में अगर कोई ग्रह अचानक से बहुत ज़्यादा या कहें तरक्कियाँ बहुत कुछ दे सकता है तो वो एकमात्र 9 ग्रहों में राहु ग्रह है। राहु ग्रह दिमाग से चलने वाला ग्रह। अगर किसी इंसान का पराक्रम अच्छा हो, वाणी अच्छी हो, कोई इंसान अपने शत्रुओं को कंट्रोल में कर सकता है राहु के आशीर्वाद से, तो उसका जीवन काफ़ी हद तक अच्छा हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है पराक्रम भाव का राहु बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, छठे भाव का राहु बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, 10वां भाव जहाँ से यह अपनी वाणी और आप हिम्मत को रिप्रेजेंट करता है देखते हुए अपनी दृष्टियों से, तो 10वें भाव का भी राहु बहुत अच्छा है। अब राहु की बात करें और इसी में अपन देखें कि राहु जब जब परिवर्तन करता है तो आप पे भी प्रभाव बदल देता है। राहु आने वाले कुछ दिनों में परिवर्तन कर रहा है और ये नक्षत्र का परिवर्तन कर रहा है, राशि नहीं बदल रहा। आने वाली 17 मार्च को नक्षत्र परिवर्तन कर रहा है। अब ये जो नक्षत्र का परिवर्तन हो रहा है, यह राहु जिस नक्षत्र में जा रहा है वह बृहस्पति का नक्षत्र है। अब यहाँ पे एक बार को तो अपने को यही समझ में आएगा कि बृहस्पति के नक्षत्र में जाएगा तो बड़ा कंफर्टेबल नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है। जिस भी नक्षत्र में कोई ग्रह जा रहा है परिवर्तन करके, तो उस नक्षत्र के स्वामी के एट्रीब्यूट्स अपने आप में भी ले लेगा, ये प्रभाव आता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अपन समझें कि यहाँ जो ये नक्षत्र का परिवर्तन कर रहा है, और इसी राशि की मैं बात करूंगा क्योंकि ये जो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र 2 राशियों में बटा हुआ है। 3 पद जो है या 3 चरण जो हैं इस नक्षत्र के कुंभ राशि में होते हैं और 1 चरण मात्र मीन राशि में है। अब यहाँ पे मैं केवल इसी राशि की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि 17 मार्च से लेकर के 18 मई तक की यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन, और इस नक्षत्र को लेकर के क्या प्रभाव होंगे, क्योंकि यह ज्ञान की तरफ अग्रसर हो गया, या कहें कि बृहस्पति के एट्रीब्यूट्स अपने अंदर लेकर के आएगा। अब राहु ग्रह जो है वह आप देखिए, राहु ग्रह वैसे भी तो वृद्धियों के साथ इनहेंस करता है, चीजों को एम्पलीफाई करके देखता है। और बृहस्पति क्या है, बृहस्पति भी ग्रह बनता है वृद्धियों का, बढ़ोतरियां करने का। एम्पलीफाई कौन कर रहा है, राहु कर रहा है। वृद्धियां कौन कर रहा है, एम्पलीफाई का मतलब ही वृद्धि हो गया, बढ़ोतरी करता हुआ। तो राहु के और बृहस्पति के एट्रीब्यूट्स एक जैसे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं छठे भाव में यह परिवर्तन हो रहा है, छठे भाव के या छठी राशि में आपके परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको इन चीजों में एम्पलीफाई करता हुआ नजर आएगा। अब छठा भाव वैसे तो बहुत अच्छा नहीं माना गया, लेकिन जब भी राहु छठे भाव में होता है तो शत्रु हंता योग का निर्माण कर देता है, शत्रुओं का नाश करने का निर्माण करता है। अब यहाँ पे इसके प्रभाव तो अपने को समझ में आता है कि बहुत ज्यादा हर जगह देखने को मिलेंगे कि भाई ये प्रभाव है, लेकिन कितना प्रभाव दे सकता है। कोई भी ग्रह जब भी प्रभाव लाएगा अपनी बलवान अवस्था में लाएगा, कमजोर अवस्था में तो कोई भी नहीं ला सकता। आप या मैं अगर कमजोर है तो अपन भी प्रभावहीन हो जाएंगे। तो वैसे ही यहाँ पे बल अगर देखा जाए राहु का आज के समय में, या कहूँ कि भाई 17 तारीख को जब यह परिवर्तन होगा राशि का, उस दिन बल होगा 3 डिग्री का। और कोई भी ग्रह 3 डिग्री से ऊपर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ मतलब 3 से अप जाएगा, 4, 5, 6, तब यह बलवान अवस्थाओं की तरफ अग्रसर होता है, तभी तो इसके प्रभाव आने शुरू होते हैं। एक चीज ये भी हो जाती है। दूसरा, कोई भी ग्रह, यहाँ पे एक भ्रम भी टूट रहा है। यहाँ पे एक चीज को समझिएगा कि जहां हर जगह भ्रम फैला रखा है कि आने वाले समय में शनि और राहु एक साथ होकर के गलत परिणाम लाएंगे, उसको भी समझो कि क्या वास्तव में इसमें सच्चाई है, कितने परिणाम आ सकते हैं वो भी देखें। कोई भी ग्रह 27 डिग्री 28 डिग्री के बाद बलहीन हो जाता है, क्योंकि इनकी जो वेग है इनका वह 3-4 डिग्री से अप और 27 डिग्री से पहले तक क्या ही बलवान अवस्था होती है जिसमें प्रभावी होता है। अब 27 डिग्री 28 डिग्री उसके बाद का बल क्या होगा, यह हो जाएगी मृत अवस्था।
और यह हो जाएगी शिशु अवस्था। अब आप देखो कोई शिशु है या कोई बहुत ज्यादा बुजुर्ग है तो कितना ही बल होगा उसमें, कितनी ही प्रभाव लेकर के आएगा। यहां तक तो ये चीज आती है। अब आने वाले समय की मैं बात करूं, 29 मार्च को शनिदेव परिवर्तन कर रहे हैं। शनिदेव परिवर्तन करके कहाँ, राहु के साथ आ जाएंगे। हाँ, यहाँ पे युति बन गई राहु और शनि की। अब हर जगह अपने को मिल रहा है देखने को कि पंचग्रही योग बन जाएगा, शनि राहु एक साथ हो जाएंगे, इतना बुरा उतना बुरा हो जाएगा। क्या इसमें सच्चाई है? क्या ये पहली बार शनि और राहु एक हो रहे हैं? शनि राहु कई बार हुए ना एक, और अपने अपने ही जीवन काल में हुए कई बार। तो क्या हमेशा इतना बुरा हुआ? नहीं होता ऐसा भी। अब यहां पे इसको देखो, शनिदेव जब परिवर्तन करेंगे, कोई भी ग्रह जब परिवर्तन करता है अपनी राशि का, तो 0 डिग्री से उसकी शुरुआत होती है। वह बढ़ता बढ़ता 27-28, आज की मैं बात करूं, जब 17 आज की कंडीशंस में आप देखोगे तो 28 डिग्री और कुछ कलाओं पे है शनिदेव। 28 डिग्री और कुछ कलाएं हैं, मतलब 29, मोटा मोटी तौर पे 29 डिग्री पे शनिदेव आज की कंडीशंस में चल रहे हैं। 28-29 पे। अब 28-29 मतलब कमजोर अवस्था हो गई। अब शनिदेव 0 डिग्री पे मूव करेंगे यहां से, और राहु की क्या कंडीशन होगी? राहु की कंडीशन होगी 3 डिग्री और 2 डिग्री के आसपास। एक तो डिग्री इसका फासला बहुत अधिक हो गया, तो ये कंजक्शन तो वैसे ही फेल हो गया। फिर आप देखो कि भाई यहां उस स्थिति को समझो कि यह जो कंजक्शन कर रहे हैं दोनों ही कमजोर है, दोनों में ताकत भी नहीं है, तो वो भी कंजक्शन फेल हो गया। तो ये जो कंजक्शन हुआ है, जो ये युति बनेगी शनि की यहाँ पे, तो ये शनि की युति मात्र 10 से 15% रिजल्ट लाने वाली ही बन रही है। पंचग्रही योग बन रहा है, ठीक है, दूसरे ग्रह भी तो है ना अपना प्रभाव लाने के लिए, केवल राहु और शनि तो है नहीं, दूसरे ग्रह अच्छे प्रभाव ला सकते हैं। जहां आपका शुक्र ग्रह अपनी उच्चतम अवस्था में विराजमान है, शुक्र ग्रह भी तो उच्चतम अवस्था में विराजमान है, तो क्या यहां पे शनि और राहु को कंट्रोल नहीं कर सकता? कर सकता है, क्योंकि वो राक्षस ग्रह, राक्षस दैत्य आचार्य है, दैत्याचार्य कहा जाता है, असुरों के आचार्य, तो इनको कंट्रोल में करेंगे नहीं? करेंगे, उसका भी तो प्रभाव होगा, कहीं ना कहीं बृहस्पति का प्रभाव होगा। बृहस्पति भी तो उस हिसाब से चल रहे हैं, आपके दुखों के भाव में बैठ करके कहीं ना कहीं अपने अच्छे कार्य करेंगे। तो यहां अपने को समझ में आता है कि जो भ्रम है, भ्रम में नहीं फंसना है अपने को। हाँ, इसके प्रभाव बुरे आ सकते हैं 10%, उससे ज्यादा नहीं। अब यहां पे मैं राहु की बात करूं, जिन लोगों को जॉब में परेशानियां देखने को मिली, क्योंकि राहु की कंडीशन तो बड़ी अच्छी यहां पे अपने को समझ में आती है कि छठे भाव में है, लेकिन ये जिस राशि में है वो मित्र की राशि नहीं है। अब जिस नक्षत्र में जा रहे हैं, मित्र के नक्षत्र में नहीं जा रहे हैं, लेकिन ज्ञान जरूर अर्जित कर लेंगे। तो यहां पे अपने को समझ में यही आता है कि जिन लोगों को जॉब में परेशानियां थी, वो जॉब की परेशानियां खत्म होती हुई दिखती है। जिन लोगों को सोशल होने में परेशानी हो रही थी, वो सोशल होते हुए नजर आएंगे। शत्रुओं से परेशान थे या किसी प्रकार की राजनीति चल रही थी आपके साथ, वो चीजें यहां पर ठीक होती हुई नजर आती है। अब यहां से ही दृष्टि संबंध समझाएं या दृष्टि संबंध को देखें, तो राहु का जो दृष्टि संबंध है वह बनता है आपके कर्म क्षेत्र पे। अब कर्म क्षेत्र वैसे ही परेशान चल रहा होगा, क्योंकि राहु का परम शत्रु कौन? चंद्रमा या सूर्य। अब चंद्रमा की कंडीशंस बन गई, यहां पे चंद्रमा का जो हाउस है उसको देख रहा था राहु, तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर रहा था, लेकिन एक्सपेक्टेशन बड़ी बना दी यहां पे। रिजल्ट 0, एक्सपेक्टेशन हाई हो गई। यहां पे एक्सपेक्टेशन क्या थी कि मैं ऐसा ऐसा कर्म कर लूंगा, मेरा करियर ऐसा ऐसा मैं सेट कर लूंगा, और बेस पे देखोगे तो 0 मिल गया। तो यहां पे कहीं ना कहीं राहु कमजोर हो रहा है, ज्ञान मिल रहा है, तो यहां पे अपना भ्रम तोड़ता हुआ नजर आएगा। जो कंडीशन आपकी है वही आपको यह राहु दिखाएगा। अब यहां पे अगर राहु कमजोर हो रहा है तो कर्म में कहीं ना कहीं आपको इजाफा थोड़ा ही सही लेकिन दिखता है, यहां पे ये भी प्रभाव हो जाता है। अब यहीं से देखो कि 7वीं दृष्टि में केतु विराजमान है, और 12वें घर का केतु मोक्ष की तरफ लेकर के जाता है या चीजों को त्यागने की तरफ लेकर के जाता है। अगर राहु ने काम नहीं किया तो केतु ने काम किया होगा आपके, श्योर है कि केतु ने काम किया होगा, और केतु आपको चीजें त्यागने की तरफ लेकर के गया होगा। आपका मन कई चीजों को त्यागने में चला गया होगा। सुख आप अपने आप से ही छोड़ दें,
कि नहीं छोड़ो हमें नहीं चाहिए, ऐसी कंडीशंस लेकर के आया होगा केतु। अब यहाँ पे तो केतु का कार्य हो रहा है, अब राहु कमजोर हो रहा है तो कहीं ना कहीं केतु भी कमजोर हो रहा है। तो फिर वही बात आ जाती है, जो त्यागने की भावना आप में पिछले 1.5 साल से थी वो कमजोर होती हुई नजर आएगी आपको। अब चीजें त्यागोगे नहीं और उनको अपनाने का कार्य करेंगे। अब यहीं से देखो नौवीं दृष्टि, नौवीं दृष्टि बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहां से नौवीं दृष्टि आपके कहां बन जाती है, आज की कंडीशंस देखोगे तो शनि भी वहीं देख रहे हैं, आज की कंडीशंस देखोगे तो बृहस्पति भी वहीं देख रहे हैं। अब यहां पे अपने को समझ में आता है कि ज्ञान मिल गया अगर राहु को, तो यहां आपकी वाणी को सुधार करेगा ही करेगा, ये श्योर हो जाता है। और अंतिम के जो ये राहु के पास में, राहु के प्रॉपर राहु के पास में अंतिम के जो ये 2-3 महीने बचे हैं इसी राशि में, तो इन 2-3 महीनों में कहीं ना कहीं ये आपके धन अर्जन को हिट करके जाएगा, धन को आपके इकट्ठा करने की कोशिश करेगा या धन की भूख बढ़ाएगा। पैसा कैसे इकट्ठा करना है, जो व्यंगात्मक हो गए, आप व्यंग मार मार के बात कर रहे थे तुला राशि वाले जातक, तो वो भी यहाँ पे व्यंग कम हो जाएंगे आपके, क्योंकि एक ज्ञान के बाद में व्यंग मारना इंसान कम कर देता है। तो ये भी चीजें अपने को समझ में आती है। अब इस समय को लेकर के अगर देखा जाए तो उपाय क्या करना चाहिए, क्योंकि राहु शुक्राचार्य का या शुक्र ग्रह का मित्र ग्रह होता है, तो आपको राहु के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, ताकि यह राहु जाता हुआ ही सही लेकिन आपको कुछ बेनिफिट दे करके चला जाए। तो शुक्र के राहु के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए आपको। गूगल कर लीजिए, नहीं तो ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम स राहुवे नमः, ये जाप कर सकते हैं। ओम राम राहुवे नमः, ये जाप भी कर सकते हैं। राहु का प्रणाम मंत्र है वो भी कर सकते हैं। तो राहु के मंत्र का जाप आपके लिए बड़ा उत्तम रहने वाला है। ये वीडियो कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करके हमसे बात कर सकते हैं, अपनी कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। अपना स्लॉट बुक करवाइए, फिर आपका कुंडली विश्लेषण किया जा सकता है। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।